हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं लोकसभा के सीटों के संख्या के बारे में। माने कहने का मतलब है कि आज के वीडियो में आज ये चीज सीखिएगा कि लोकसभा के जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सीट टोटल कितना है, अधिकतम कितना सीट हो सकता है, चुनाव कितना सीट पर होता है। अभी वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुआ था 2024 में, उस पर कितना सीटों पर चुनाव हुआ था, ठीक ना, उसके बारे में आज बताने वाले हैं। फिर बताएंगे कि एग्लो इंडिया क्या होता है, एग्लो इंडिया के जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है लोकसभा में, उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या होता है, एग्लो इंडिया के सदस्य क्या होता है। फिर बताएंगे कि लोकसभा में जो अधिकतम मंत्री के पद होता है वो कितना हो सकता था, कितना होगा। मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा में जो मंत्री बनता है वो कुल सीटों के जो लोकसभा में जो कुल सीट हो उसका कितना परसेंटेज मंत्री बन सकता है, उसके बारे में समझाएंगे। तो आइए आपको पूरे आज लोकसभा के सीट के बारे में पूरा डिटेल से समझाते हैं। चलिए आइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा के सीट, यहाँ पर लिखा हुआ लोकसभा, यह अनुच्छेद 141 में, माने कहने का मतलब अगर संविधान की बात करिएगा तो लोकसभा के वर्णन संविधान का अनुच्छेद 141 में किया गया है, ठीक है। अब लोकसभा के जो सीट होता है उसमें अधिकतम सीटों के कुछ संख्या होता है और कुछ वर्तमान में सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में। तो अधिकतम लोकसभा के अगर सीट होगा तो 550 होगा। अधिकतम लोकसभा का सीट कितना हो सकता है, 550, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान में अभी जो वर्तमान में कितना पर चुनाव हुआ है, तो वर्तमान में वर्तमान सीटों की अगर बात किया जाए तो 543 सीटों पर अभी वर्तमान में 2024 में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुआ था तो वर्तमान में 543 सीटों पर चुनाव किया गया था, ठीक ना। तो 543 सीट में से अब कुछ चुनाव होके आया होगा, राज्य से आया होगा, कुछ केंद्र शासित प्रदेश से आया होगा, अब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा दो सदस्य के लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा एग्लो इंडिया के सदस्य को नियुक्ति किया जाता है, ठीक ना। तो आइए 543 सीटों में से राज्य में से कितना सीट लोकसभा के सदस्य आता है, केंद्र शासित प्रदेश में से कितने लोकसभा के सदस्य चुना के आता है, उसके बारे में बताएंगे। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वर्तमान में सीटों की संख्या, अभी बात किया जाए कि अभी जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, तब अभी जो 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2024 में अगर बात किया जाए तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुआ था। 2024 में किसका चुनाव, कितना लोकसभा के चुनाव हुआ था, अभी 2024 में अगर बात किया जाए तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुआ था। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों पर चुनाव किया गया था। तो 543 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो उसमें से चुनाव हुआ था 543 सीट में। तो राज्य से अगर बात किया जाए कि सीटों की संख्या,
तो राज्य से 524 को लोकसभा के सदस्य चुना के जाता है। कितना चुना के जाता है? 524। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश से 19 को लोकसभा के सीट चुना के गया। माने कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश से कितना सदस्य दिया है? 19 को दिया। अब कहने का मतलब जो 19 को केंद्र शासित प्रदेश से दिया है, तो कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश में कितना कितना सीट है लोकसभा के, उसके बारे में अगर जान लीजिए। कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश में से जो 19 को लोकसभा के सदस्य होता है, उसमें से दिल्ली में 7 को लोकसभा के सदस्य है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर में 5 को सीट है लोकसभा के, लद्दाख में 1 सीट है, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो बच गया केंद्र शासित उसमें कितना? 7 को लोकसभा के सीट है, ठीक ना। तो दिल्ली में 7 को है, जम्मू कश्मीर में 5 को है, लद्दाख में 1 है, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो बच गया उसमें 6 को है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 19 को है। इसमें से आपको बता दिया कि कौन कौन कहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश उसमें कितना कितना लोकसभा के सीट है, ठीक ना। अब आइए आपको हम बताते हैं जो मनोनीत सदस्य होता है। पहले अगर बात किया जाए आज 2020 से पहले यानी कहने का मतलब जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुआ था, उसमें कहने का मतलब 543 सीट पर जो कहने का मतलब जब मनोनीत सदस्य की अगर बात किया जाए तो जो एग्लो इंडिया के माने कहने का मतलब 2020 से पहले 2020 में यह प्रावधान को हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर 2020 से पहले की अगर बात किया जाए तो 2020 से पहले 2 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एग्लो इंडिया के सदस्य को नियुक्ति किया जाता है। लेकिन ये सदस्य अब खत्म हो गया। कहने का मतलब 2020 में 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन के तहत ये सीट को क्या किया गया था? अब खत्म कर दिया गया। यानी कहने का मतलब मनोनीत सदस्य में जो एग्लो इंडिया के जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य की नियुक्ति करता था, अब वो चीज समाप्त हो गया। तो मनोनीत सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा? 0। यानी कहने का मतलब अब टोटल सीटों पर चुनाव होगा। टोटल सीटों 543 सीटों पर अब कितना होगा? चुनाव होगा, जिनमें से 543 सीटों पर 524 में राज्यसभा के सीट कहने का मतलब राज्य के सीट जो होता है 524 में राज्य में होगा, और केंद्र शासित प्रदेश से 19 को होता है। बात समझ रहे हो? 19 को मैं आपको यहाँ समझा दिए। अब इधर आइए। अब अगर मान लिया जाए कि अधिकतम लोकसभा के सीट अगर 550 है, अधिकतम लोकसभा के सीट कितना होता है? 550 होता है। तो अधिकतम लोकसभा के सीट में कितना राज्य से चुना के जाएगा, कितना केंद्र शासित प्रदेश से है, इसके बारे में देख लीजिए। अब इधर देखिए, अगर मान लिया जाए कि अधिकतम लोकसभा के सीट 550 हो सकता है, अधिकतम लोकसभा के सीट कितना हो सकता है? 550। तो मान लिया जाए कि अगर अधिकतम लोकसभा के सीट 550 होगा, तो उसमें से अगर निर्वाचित की बात किया जाए तो 530 को होगा राज्य से निर्वाचित होकर आएगा। जो कहने का मतलब जो सदस्य होगा वो 530 कहाँ से आएगा? राज्य से आएगा। और बच गया 550 में से जब 530 राज्य से आ गया तो कितना बच गया? 20 वो बच गया। तो 20 वो कहाँ से आया? केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित हो गया। तो अधिकतम 20 वो हो सकता है निर्वाचित जो लोकसभा की सीट है, अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश से कितना हो सकता है? 20 वो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था, ठीक ना।
अब मनोनीत के अगर सदस्य की बात किया जाए तो मनोनीत सदस्य के जो एंग्लो इंडिया के सदस्य जो मनोनीत होता है उसको प्रावधान समाप्त कर दिया गया था, ठीक ना। अब मनोनीत सदस्य की संख्या कोई को लोकसभा में मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी हम बताएं कि जो लोकसभा के सीट है उसमें लोकसभा के सीट के राज्य से कितना निर्वाचित होकर आता है, केंद्र का शासित प्रदेश से कितना निर्वाचित होकर आ जाता है। एंग्लो इंडिया के जो सदस्य होता है वो राष्ट्रपति नियुक्ति कब करता था, अब नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। इनका प्रावधान कब खत्म हो गया। तो अब थोड़ा सा और आपको हम बताएंगे कि एंग्लो इंडिया सदस्य क्या होता है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत इनका लोकसभा में जो सदस्यता मतलब खत्म कर दिया गया। तो आपको अभी थोड़ा सा वीडियो में बताएंगे, थोड़ा सा इसको हम अभी थोड़ा सा मिटा लेते हैं वीडियो ग्रुप के साथ। लेकिन इससे वीडियो में आपको बताए थे कि जो लोकसभा के सीट है उसमें कितना राज्य से निर्वाचित होकर आता है, कितना केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आता है। तो उसमें कुछ शब्द था आपको जो समझने में अगर मान लीजिए कठिनाई होता होगा कि जो एंग्लो इंडिया होता है, एंग्लो इंडिया किसे कहा जाता है। तो हम आपको लिए परिभाषा लिख कर अभी समझाएंगे एंग्लो इंडिया किसे कहा जाता है। एकरा बाद आपको बताए थे जो मतलब जो एंग्लो इंडिया के जो सदस्य होता है उसको नियुक्ति राष्ट्रपति, पहले 2 सदस्य के नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, तो उसका प्रावधान को हटा दिया। तो ये प्रावधान कौन सा संविधान संशोधन के तहत और कब हटाया गया था, तो उसके बारे में समझाएंगे कि मतलब कौन सा संविधान संशोधन था जिसके वो एंग्लो इंडिया के पद को लोकसभा में समाप्त कर दिया था। एकरा बाद आपको समझाएंगे कि जो मंत्री जो होते हैं कहने का मतलब लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं, ठीक ना, उसमें से कितना परसेंटेज मंत्री पद धारण कर सकता है, ये कौन सा संविधान संशोधन में कहा गया है उसके बारे में समझाएंगे। तो कहने का मतलब समझिए ये जो लोकसभा के जो सीट है, जो लोकसभा के सीट है 1971 के जनगणना के आधार पर लोकसभा के सीट के वर्तमान में आधारित है। माने अभी जो वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है सीटों पर, लोकसभा के सीट पर, वो सीट कितना कौन से जनगणना पर आधारित है, 1971 के जनगणना पर। और ये अभी चलेगा 2026 तक, ये अभी जनगणना 1971 के जनगणना पर आधारित जो लोकसभा के सीट है उसका वैलिडिटी कितना दिन तक ला, 2026 तक ला। और इस सीट को नहीं बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, 2026 के बाद ही इसमें कनेक्ट मतलब बढ़ा सकते हैं। बात समझ, तो 1971 अभी जो चुनाव हो रहा है कौन से जनगणना के अनुसार पर, 1971 के जनगणना के अनुसार। और कनेक्ट मतलब अब जानिए कि 104वां संविधान संशोधन क्या है। 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडिया, ठीक ना, 104वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें लोकसभा में जो एंग्लो इंडिया के सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत नियुक्ति किया जाता था, उसका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि देश में अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो एंग्लो इंडिया है, तो इसको मतलब पद को समाप्त कर दिया गया था। ये कब किया गया समाप्त, तो 20 जनवरी 2020 को यह पद को समाप्त कर दिया था। कहने का मतलब अब जो चुनाव होता है उसमें जो एंग्लो इंडिया के जो सदस्य होता है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो एंग्लो इंडिया क्या होता है उसके बारे में समझिए। एंग्लो इंडिया क्या होता है, वैसा व्यक्ति जिनके पिता या पूर्वज यूरोपीय है, माने कहने का मतलब इंग्लैंड, ठीक ना, उनके पिता या पूर्वज यूरोपीय है लेकिन वो रहता है भारत में, ठीक ना, पिता या पूर्वज यूरोपीय है लेकिन उनका कहने का मतलब कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडिया के कहा जाता है। वैसे लोगों को क्या कहा जाता था, एंग्लो इंडिया। माने कहने का मतलब वैसे व्यक्ति जिसका पिता या पूर्वज यूरोपीय माने इंग्लैंड के हो लेकिन वो रहते हैं भारत में, तो उनको क्या कहा जाता था, एंग्लो इंडिया। तो उसी को सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, क्योंकि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं थे तो 2 की नियुक्ति किया जाता था, लेकिन अब इस प्रावधान हटा दिया गया था। तो एंग्लो इंडिया के बारे में समझा दिए। अब ये देखिए कहने का मतलब जो मंत्री बनते हैं, जो कहने का मतलब जो लोकसभा में जितना सीट पर चुनाव होते हैं वो पूरे सीटों पर मंत्री नहीं बन सकते। मात्र 51वां संविधान संशोधन के तहत कुल लोकसभा के सीट है उसमें मात्र 15% ही मंत्री पद धारण कर सकते हैं। माने 51वां संविधान संशोधन के तहत यह बात कहा गया था कि जो कुल लोकसभा की सीट होगा उसमें मात्र 15% ही मंत्री पद धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से
लोकसभा के सीट के बारे में पूरा डिटेल्स बताएं और कहने का मतलब एंग्लो इंडिया क्या होता है, 104वां संविधान संशोधन क्या है, कब हुआ था संविधान संशोधन, ठीक ना, 1971 के जनगणना पर आधारित है अभी जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है, ठीक ना, ये सब बारे में समझाए। ऐसा ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। कृपया करने का मतलब इस वीडियो के आप लाइक और सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक ना। धन्यवाद।